ओके बेटा, योर नेक्स्ट पॉइंट इन क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन द पोलर रीजन्स। देखिए कैसे पोलर रीजन्स में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं वो कैसे उस पर्टिकुलर कंडीशंस को अडॉप्ट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा था पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो पोलर पोलर रीजन्स होता है वहां पे एक अत्यधिक मतलब एक अलग प्रकार की जलवायु होती है। वो कैसी होती है? दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ऐसे क्षेत्र होते हैं जो साल के ज्यादातर समय में बर्फ से ढके रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। For 6 months, the sun does not set at the poles, while for the other 6 months, the sun does not rise. यहाँ पे करें 6 महीनों के लिए दिन बैठता ही नहीं, सूरज कभी नहीं ढलता। 6 महीनों के लिए दिन बनी रहती है और 6 महीने तो कभी सूरज ही नहीं निकलता, यानी कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है ऑन द पोलर रीजन। ठीक है, जहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों की बात किया जाए तो वहां पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। ठीक है। रात Yes, होती है। यस सर। sir. Yes. In 6 months, the sun does not rise. In winters, the temperature can be low as -37 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं यहाँ ठंडियों में यहाँ का तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। Animals living there have adapted to these severe conditions. कह रहे हैं ऐसे यहाँ पे पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के दशाएं होती है जिसके कारण ये ऐसे कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड by considering the examples of polar bears and penguins। कह रहे चलिए हम जानते हैं कैसे ये अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम दो अलग अलग प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं, पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। ग्रीन। ओके, polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background। आप जानते हो, जैसा कि आप पोलर बियर के बारे में जानते हो, उसके व्हाइट फर होते हैं, सफेद बाल होते हैं उसके शरीर पे, जिसके कारण ये आसानी से क्या होते हैं, बर्फ में छिप जाते हैं। बर्फ का बैकग्राउंड भी व्हाइट होता है, जिसके कारण ये आसानी से बर्फ में छिप जाते हैं, यानी बर्फ में दिखाई नहीं देते। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम Correct, protect from their predator. It also help them in catching their prey to protect them from extreme cold. They have two thick layers of fur। देखिए जो सफेद बाल होने की वजह से ये क्या होते हैं, अपने शिकारियों से बच जाते हैं, यानी शिकारी इनका आसानी से शिकार नहीं कर पाते, इनको ढूंढ नहीं पाते आसानी से। ठीक है, इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। इसके अलावा ये अपने शिकार का यानी अपने जो शिकार का उसको भी आसानी से शिकार कर लेते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर, यानी अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए इनके शरीर पे दो परतों में बाल होते हैं। दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इसके अलावा इनके त्वचा के नीचे एक फैट की एक लेयर भी होती है, यानी इनकी त्वचा के नीचे एक फैट की लेयर भी होती है, जिससे कारण ये अपने आप को अत्यधिक ठंड से बचा लेते हैं। ओके, Yes, sir. रत्नेश तिवारी, खुशी वर्मा, उत्कर्ष, मुस्कान यादव, आप लोगों की वीडियोस ऑफ हैं। सर ऑन है। यहाँ पे क्यों शो कर रहा ऑफ? चलिए ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। इट आल्सो हेल्प्स them in catching their prey to protect them from extreme cold. They have two thick layers of fur. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. Okay. देखिए इस वास्तव में जो इनके शरीर का जो बनावट होती है, जो संरचना होती है, इस प्रकार होती है कि वेल इंसुलेटेड होते हैं, यानी पूरी तरह से कवर्ड होती है इनकी बॉडी। ना इनको ज्यादा ठंड लगेगी ना ज्यादा गर्मी लगेगी। दे करें दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। ना इनकी बॉडी ज्यादा
गर्म होती है और ना ही जल्दी मतलब इनको ठंड लगती है। ओके, बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है वेल इंसुलेटेड होती है, पूरी तरह से कवर होती है अच्छे से। इसका जो अंदर की गर्मी होती है बाहर नहीं पास आउट हो पाती, और बाहर की जो ठंडी या गर्मी है वो अंदर नहीं पास आउट हो पाती, और इस वजह से इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ओके, चाहे अत्यधिक ठंड हो या अत्यधिक गर्मी पड़ रही हो तो भी। Physical activities on warm days necessitate cooling, so the polar bear goes for swimming। करें गर्म दिनों में जब वहां पे गर्मी होती है तो ऐसे दिनों में इनको ठंडीपन की आवश्यकता होती है। इस कारण ये क्या कर जो पोलर बियर होते हैं गोज फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए जाते हैं। इट इज गुड स्विमर, और ये एक अच्छे स्विमर होते हैं, तैराक होते हैं। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज व्हिच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो। ओह, कह रहे हैं इनके जो पंजे होते हैं बहुत चौड़े और लंबे होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से तैरने में सक्षम होते हैं। वेल बट आल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो, और ये बर्फ में चलने के सक्षम के लिए भी अनुकूल होते हैं। ठीक है, यानी जो इनके लंबे और चौड़े पंजे होते हैं इसके कारण ये आसानी से तैर भी लेते हैं और बर्फ में चल भी लेते हैं। While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations। कह रहे हैं जब ये पानी में तैर रहे होते हैं तो अपनी नाभि को ये बंद कर लेते हैं और लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनके अंदर पानी जाता नहीं है और लंबे समय तक ये पानी के अंदर रह सकते हैं। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food। कह रहे हैं इनकी गंध की जो संवेदना होती है बहुत अच्छी होती है, आसानी से गंध को पकड़ लेते हैं और इस कारण आसानी से अपने शिकार को ढूंढ भी लेते हैं भोजन के लिए। We can understand the adaptation of polar bears with the help of flow chart shown in figure 7.3। जो पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया था उसी पॉइंट के बारे में बता रहे हैं वन बाय वन करके। कह रहे हैं the white fur is not easily visible in the snowy white background, so they easily its predator and prey are unable to see it। okay, यानी इनके जो व्हाइट फर होते हैं इसके कारण बर्फ में ये आसानी से छिप जाते हैं, और जो इनके शिकारी होते हैं या जो इनका शिकार होता है दोनों ही बातें इनको आसानी से देख नहीं पाते हैं, और इस कारण ये शिकारियों से बच जाते हैं और अपने शिकारों का शिकार कर लेते हैं। ठीक है, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जिसके कारण ये आसानी से अपने शिकार को ढूंढ भी लेते हैं और शिकारियों की भी से बच भी जाते हैं। इट हैज द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, वही बात अपने इनके शिकार को ढूंढने में ये मदद करती है। इनकी गंध जो होती है, सूंघने की क्षमता जो होती है, उस कारण ये अपने शिकार को आसानी से ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इट हैज अ लॉन्ग शार्प एंड शार्प क्लॉज, इनके पंजे जो होते हैं लंबे होते हैं और तेज धार के होते हैं, जिस कारण ये तैरने में भी इनको हेल्प करती है। दिस हेल्प इट टू वॉक एंड ऑन आइस, मतलब ये बर्फ में चलने में इनकी मदद करती है, जो लंबे और चौड़े पंजे होते हैं इनके। इट हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फर, these keep it warm in cold weather, the fat insulated its body from cold and keep it warm। वही बात, it has a layer of fat under its skin। okay, now another well known animals living in the polar regions is the penguin। अब बात आती है जो नेक्स्ट हम सबका जाना पहचाना, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में, पोलर रीजन्स इन द पेंगुइन, यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाने वाला दूसरा जीव है वो क्या है, पेंगुइन है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इट इज आल्सो व्हाइट एंड मार्स बेल विद व्हाइट बैकग्राउंड, ये भी इसका जो बॉडी का आउटर सरफेस होता है ये भी व्हाइट ही होता है। ठीक है, इसकी बॉडी का जो आउटर सरफेस होता है कैसा होता है, व्हाइट होता है, जिसके कारण ये भी आसानी से बर्फ में छिप जाते हैं या बर्फ के साथ घुल जाते हैं। यानी बर्फ में घुल जाने का मतलब बर्फ में और इसमें कोई फर्क नहीं नजर आता। ठीक है, it also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold। बेटा इसमें उन्होंने बताया it also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold। इसकी भी त्वचा मोटी होती है और बहुत ज्यादा फैट होता है इनकी बॉडी के अंदर, जिसके कारण ये क्या होते हैं, अपने आप को ठंड से बचा लेते हैं।
You may have seen pictures of penguins huddled together. आपने जरूर देखा होगा पिक्चर्स पेंगुइन के, तो उसमें देखा होगा झुंड में रहते हैं, ये एक साथ झुंड में ही देखा होगा इनके पिक्चर्स को, कभी आपने देखा होगा तो झुंड में ही दिखाई देते हैं. दिस दे टू कीप वार्म, ऐसा इसलिए करते हैं मतलब कि इनको गर्म बनाती है. जब झुंड में रहते हैं तो भी इनको झुंड में रहने से क्या होती है, एक दूसरे के बॉडी टेम्परेचर की वजह से ये हीटेड रहते हैं. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Recall how warm you feel when you are in a hall full of people. करें ध्यान दीजिए, अभी कभी आपने भी कभी ऐसे हॉल में रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हों, तो वहां पे गर्मी लगती है ना आपको भी, ऐसे ये लोग भी Yes, sir. रहते हैं, तो इनको Yes, sir. Yes, sir. दूसरे के थ्रू मिलती है. ठीक है. Like polar bears, penguins are also good swimmers. पोलर बियर्स की तरह ये भी जो पेंगुइन्स होते हैं ये भी अच्छे तैराक होते हैं. Their bodies are streamlined and their feet have webbed, making them good swimmers. इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है, गठित होती है, सुव्यवस्थित होती है, इस प्रकार से सुव्यवस्थित होती है कि तैरने में ये इनको मदद करे. ठीक है. And their feet have webbs, मेकिंग देम गुड स्विमर्स. और इनके जो पंजे होते हैं वो जाली नुमा होते हैं. ठीक है. जो इनको तैरने में मदद करती है, अच्छे से तैरने में मदद करती है. ओके. Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट Yes, क्या sir. होता है, ये बॉडी तैरेगी या नहीं तैरेगी, इसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है, आर्किमिडीज ने दिया था कि इसके द्वारा जो पानी का हटाया गया टोटल वेट होता है, यानी इस बॉडी के द्वारा, ठीक है, उसके बॉडी के वेट से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी बॉडी फ्लोट करेगी. उस बॉडी के Yes, sir. वेट से ज्यादा पानी हटा दिया जाए या उसके बराबर हटा दिया जाए तो बॉडी क्या करती रहेगी, पानी पर फ्लोट करती रहेगी, तैरती रहेगी. तो इसके लिए जो इसके जाली नुमा या जो चौड़े पंजे होते हैं, इससे क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर पाता है. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा पानी को Yes, sir. और इस गाड़ी आसानी से तैर लेता है. ठीक है. Yes, sir. Yes, बात आती है Yes, sir. अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर. देखिए यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू दिखाया भी है. फीट ऑफ पेंगुइन्स, ये जालीनुमा होते हैं और चौड़े होते हैं इनके भी पैर. ठीक है. yes, sir. Animals living in the polar regions are many types of fishes. देखिए करें पोलर रीजन्स में पाए जाने वाले बहुत सारे और भी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, जिनमें करें मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, बहुत से सारी प्रकार की मछलियां. मक्स ऑक्सन, एक्चुअली मस्क ऑक्सन क्या होता है, ऑक्सन ये एक प्रकार की शायद ऑक्सन मीन्स एग्जैक्टली क्या होता है, चलिए ठीक है, इसका अभी मीनिंग क्लियर नहीं है, ढूंढ लेंगे. ठीक है. मस्त ऑक्सन मीन्स होता है, मेरे दिमाग में सारस होता है शायद, ऑक्सन देख लेना आप, मुझे लग रहा है सारस होता है. ठीक है. या और Crane means saurus. क्या होता है बेटा, Sir, crane means saurus. क्रेन मीन्स होता है सारस, शायद इसका भी मीनिंग होता है ऐसा ही समथिंग. देख लेते हैं. रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स. मस आस्कन, ये ढूंढना होगा. रेंडियर्स मीन्स बारहसिंगा होता है ना, फॉक्सेस मीन्स लोमड़ी होती है, सील्स मीन्स प्रकार की मछली होती है, व्हेल भी मछली होती है, और बर्ड्स मीन्स तमाम प्रकार की पक्षियां. ठीक है. बात समझ में आ रही है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes. It is to be noted that while, यानी और भी तमाम प्रकार के दो ही जंतु ही नहीं पाए जाते. फॉर एग्जांपल हमने केवल डिस्कस किया था ओनली फॉर पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स, बट ऐसा नहीं कि केवल ये दो ही जंतु पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में, बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं, बहुत सारी प्रकार की मछलियां, रेंडियर्स मींस बारहसिंगा, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स. It to be noted that while fish can remain under cold water for लॉन्ग, देखिए आपको पता होना चाहिए, आप इट टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, यानी कि आप जानते हो कि मछलियां ठंडे पानी में लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, बट मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव.
और कह रहे हैं वर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। एक सेकेंड, यस। और जो पक्षियां होते हैं उनको भी अपने आप को उसके अनुकूल बनाने के लिए उनकी भी बॉडी को गर्मी चाहिए, है ना, उनके भी शरीर को गर्मी चाहिए। दे माइग्रेट, आप देखते हैं इसके लिए वो क्या करते हैं, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। जब पोलर रीजन्स में ठंडियां पड़ने लगती हैं तो ये क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, यहाँ से पलायन कर जाते हैं टू वार्मर रीजन्स, ऐसे गर्म क्षेत्रों की तरफ पलायन कर जाते हैं जहाँ पे गर्मी पड़ रही हो, बिकॉज यहाँ पे ठंड पड़ने लगती है। ठीक है, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, और जब ठंडियां यहाँ से लगभग समाप्त हो चुकी होती हैं तो ये वापस आ जाते हैं पोलर रीजन्स की तरफ। किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड की। Then after करें, they come back after the winter is over. You know probably that India is one of the destination of many of these birds. आपको पता होना चाहिए, संभवतः आप जानते होंगे कि भारत भी एक डेस्टिनेशन है, यानी कि इन तमाम सारे माइग्रेटेड बर्ड का एक प्रवासी क्षेत्र होता है जहाँ पे आके ये ठहरते हैं कुछ समय के लिए गर्मियों में, और जैसे ही यहाँ पे भी ठंड पड़ने लगती है यहाँ से भी माइग्रेट करके चले जाते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन Yes, और sir. हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन। आपने जरूर सुना होगा या देख चुके होंगे इसके बारे में, साइबेरियन क्रेन के बारे में, दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। साइबेरिया मतलब रसिया का एक पार्ट है साइबेरिया, ठीक है, वहां से माइग्रेट करके राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर में आ जाते हैं, क्योंकि वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है ठंडों में, ठंडियों के मौसम में, इसके कारण वहां से माइग्रेट करके यहाँ पे चले आते हैं। एंड सम, चलिए इसके बारे में कहने पहली कुछ जानना चाह रहे, डू फिशेस एंड बटरफ्लाइज आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। कह रहे क्या मछलियां और तितलियां भी माइग्रेट करती हैं पक्षियों की तरह? हाँ करती है, बट ये अंडर वाटर करती है, करती है बट अंडर वाटर करती है। ऐसे क्षेत्रों से ये माइग्रेट कर जाती है जहां ठंड पड़ रही होती है, पानी से ही पानी के अंदर, ठीक है, जहां ऐसे क्षेत्रों की तरफ कोई सीमित क्षेत्र तो होता नहीं, जो समुद्र होते हैं सागर होते हैं, ठीक है, ये कोई सीमित क्षेत्र तो होते नहीं, लाखों वर्ग किलोमीटर में फैले होते हैं, तो इसका कारण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाती है मछलियां और तितलियां भी, जब उनको अडॉप्ट करना होता है ऐसे कंडीशंस को जहां पे वो उनके अनुकूल हो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. did you know some migratory birds travel as much as 15,000 kilometers to escape the extreme climate condition at home? Oh, कह रहे हैं आपको पता है कि जो कुछ माइग्रेटरी यानी प्रवासी पक्षी जो होते हैं, ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एट होम, यानी जो उनके जहां पे वो पहले पाए जा रहे थे या जब रह रहे थे, ऐसे क्षेत्रों में जब ज्यादा ठंड होने लगती है या ज्यादा गर्मी होने लगती है, तो ऐसे क्षेत्रों से ये क्या करते हैं, पलायन करते हैं, और यहाँ तक कि 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं टू एस्केप, यानी अपने आप को बचाने के लिए ऐसे अत्यधिक क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्म से अपने आप को बचाने के लिए ये 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है, 15,000 Yes, sir. का डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। ठीक है, Yes, sir. कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच के डिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कहीं किसी हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उनसे तो ज्यादा ही है, 15,000 किलोमीटर मतलब बहुत ज्यादा हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तभी तो साइबेरिया कहाँ है, रसिया में है साइबेरिया, और यहाँ हमारे भारत में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तभी एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, ऐसे भी देश जो हमारे नाइबर्स नहीं है ऐसे देशों से आते हैं। ठीक है, Yes, sir. they fly Yes. high where the wind flow is helpful and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. But how these birds travel to the same place year after year is still mystery. Mystery, not mystery.
जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल, कह रहे हैं बहुत ऊंचा उड़ते हैं जिसके कारण हवा भी इनकी मदद करती है उड़ने में, ठीक है। एंड द कोल्ड कंडीशंस अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स, और जो हीट कंडीशंस होता है, सॉरी कोल्ड कंडीशंस होता है, वो उनको अलाउ करती है टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स, यानी जब ये अपने पंखों को चलाते हैं तो उससे जो हीट जनरेट होता है, तो ऊपर जो ठंड होती है उस ठंड की वजह से ये अपने आप को क्या करते हैं, उस ठंड से और इस जो इनकी बॉडी से हीट जनरेट होता है वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनको दिक्कत नहीं होती, गर्मी नहीं ज्यादा लगती है, ये भी कारण है, ठीक है। Yes, sir. बात आती है बट हाउ दीज बर्ड ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी साल दर साल आते जाते रहते हैं, ऐसा कैसे होता है, क्या एक रहस्य नहीं है, अपना रास्ता भटक तो भी सकते हैं, एक ही स्थान पर आते हैं, जैसे हमारे राजस्थान के भरतपुर और सुल्तानपुर इन हरियाणा, इन्होंने दो बातें की, साइबेरियन क्रेन यहाँ पे आते हैं, तो ये हर साल आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक विशेष समय पे आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि यही आते हैं और किसी दूसरे क्षेत्र में तो नहीं भी जा सकते थे, इसके लिए इन्होंने बताया इट सीम दैट दीज बर्ड्स हैव built in sense of direction and know in which direction to travel, correct, it seems that these birds have a built in sense of direction, ऐसा प्रतीत होता है कि इन पक्षियों का भी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, यानी ये अपने दिशा का निर्माण कर लेते हैं कि इसी दिशा में उड़ना है और इसी दिशा में चलना है हमें, इसका ज्ञान होता है इनको और इसी हिसाब से ये आगे चलती है, ठीक है। नो इन व्हिच डायरेक्शन टू ट्रेवल, यानी इन्हें पता होता है किस डायरेक्शन में हमें ट्रेवल करना है, यानी इतना सेंसेशन होता होगा इसका भी, तभी ये ऐसा कर पाती है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम, और कुछ पक्षियां ऐसी भी होती हैं जो लैंडमार्क से यूज करती हैं, तमाम सारी भूमि चिन्हों का यूज करती हैं, ठीक है। भूमि चिन्ह मतलब जो आगे बढ़ कुछ समय बढ़कर मतलब मान लीजिए 100, 150, 200 किलोमीटर का ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उन्होंने कुछ देखा होगा, उस प्लेस को सर्च करती हैं, देन आफ्टर वहां से फॉरवर्ड मूव करती है, ऐसा करते करते भी मूव करती है, कुछ ऐसे भी होते हैं, ओके। Yes, sir. हाँ हम यहाँ आए थे इससे पहले इसी रास्ते से होकर गए थे, जैसे हम मनुष्य करते हैं ना, अगर हम किसी पुराने रास्ते पे जा रहे हो बहुत दिनों बाद तो ऐसे लैंडमार्क का यूज करते हैं अथवा साइन बोर्ड का यूज करते हो, तो अलग चीज है, वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो लैंडमार्क्स का यूज करते हैं आप ज्यादातर, है ना। Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night, कह रहे हैं बहुत सारी पक्षियां ऐसी भी होती हैं जो दिन के समय सूर्य से और रात के समय तारों से गाइड लेते हैं, करते हैं, मतलब उनके मार्गदर्शन के हिसाब से चलती है, ठीक है, उनका कुछ अलग संश्लेषण होगा उसके हिसाब से वो चलते रहते हैं, सूर्य और तारों की प्रकाश या उनकी गाइड के अकॉर्डिंग वो फ्लो करते हैं, ब्लो करते हैं। There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find direction and कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं that birds may use the magnetic field. There is some evidence, यहाँ पे इन्होंने बात किया था many birds may be guided by the sun during the day and stars at night. There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find direction. इसके भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं कि जो पक्षियां होती हैं वो पृथ्वी की चुंबकत्व का भी यूज करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन, यानी पृथ्वी की जो चुंबकत्व होती है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, उसका भी यूज करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन, यानी अपनी दिशा जानने के लिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये जानने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूज करते हैं। And it is not only birds that migrate. Mammals, many types of fish, insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates. केवल कह रहे पक्षियां ही नहीं माइग्रेट करती है, इसके अलावा बहुत सारे स्तनधारी, मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, यानी बहुत सारी प्रकार की मछलियां, कीड़े मकोड़े, आल्सो नोन टू माइग्रेट सीजनली, यानी जाने जाते हैं टू माइग्रेट सीजनली, मौसम परिवर्तन के हिसाब से ऐसे क्षेत्रों में माइग्रेट करने के लिए जाने जाते हैं जो उनके बॉडी के अनुकूल हो, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में ये
मूव करते हैं, ठीक है, माइग्रेट कर जाते हैं। Yes, sir. इन्होंने यहाँ पे साइबेरियन क्रेन का फिगर दिखाया है, पिक्चर्स। माइग्रेटरी बर्ड्स इन देयर हैबिटेट, माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाइट। ओके, नाउ वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। बात आती है नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, वहां के वेटलैंड की दलदली जमीन की बात कर लेते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका मीनिंग सर्च किया था आप लोगों ने? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप लोगों ने पढ़ा भी तो है इसको, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मुझे ध्यान नहीं आता। चलिए ठीक है, देख लेना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। Yes, sir. Tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. Oh, देखिए जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जनरली हॉट क्लाइमेट, यहाँ की जो जलवायु होती है गर्म होती है बिकॉज इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, जो इसकी स्थिति होती है कैसी होती है, भूमध्य रेखा के करीब होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स, तो यहाँ की जलवायु गर्म होती है ना। Yes, sir. Yes, sir. Coldest month the temperature is generally higher than about 15 degrees Celsius. Okay, यहां तक कि कह रहे हैं इवन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन द अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, यहां तक कि ठंडियों में भी यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, गर्मियों के दिनों में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ऐसे क्षेत्रों में। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, और ये थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे जो पूरे साल दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी दिन और रात का जो समय होता है वो बराबर ही होता है। These regions get plenty of rainfall, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in Western Ghat and Assam in India. Southeast Asia, Central America and Central Africa. देखिए these regions get plenty of rain. An important feature of this region is the tropical rainforest. देखिए ऐसे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है, एक महत्वपूर्ण फीचर्स होता है इस क्षेत्रों का कि बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। इसके अलावा कह रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया, कह रहे हैं पश्चिमी घाटों में और भारत के आसाम में, ठीक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, यानी बहुत ज्यादा बारिश होती है ऐसे क्षेत्रों में। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहे हैं, सेंट्रल अमेरिका यानी केंद्रीय अमेरिका की बात कर रहे हैं, एंड सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन, यानी लगातार गर्मी और बारिश की वजह से यहाँ की जो क्षेत्र होते हैं कहते हैं सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत विविध प्रकार के, ठीक है, पौधों और जानवरों को या जंतुओं को सपोर्ट करते हैं, यानी वहां सर्वाइव करने के कंडीशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, फॉर्म करते हैं। The major types of animals living in the rainforest. The major types of animals living in the rainforest are monkeys, ape, gorillas, tigers, elephant, leopards, lizards, snakes, birds and insects. यहाँ के बहुत जो अधिकता में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं यहाँ पे कौन कौन से, बंदर, विभिन्न प्रकार के बंदर, एप मीन्स लंगूरी होता है, गोरिल्ला भी एक टाइप का बंदर ही होता है ना, टाइगर्स यानी आप जानते हो चीता, एलिफेंट, लियोपार्ड्स,
तेंदुआ होता है, लिजार्ड मीन्स छिपकली होती है, स्नैक्स विभिन्न प्रकार के सांप यहाँ पाए जाते हैं, पक्षियां भी पाई जाती हैं, एंड इंसेक्ट, ये सब बहुत अधिकता में ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। आप जानते हो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। Hot and humid. यस बेटा, गर्म और नम जलवायु होती है, यहाँ की जलवायु कैसी होती है, गर्म और नम होती है। द कंडीशन इन द रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन enormous number and variety of animals। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, यानी जलवायु जो दशाएं होती है वो क्या होती है, आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन enormous number and variety of animals, यानी बहुत विविध प्रकार के जंतुओं को, यानी एक सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन enormous number and variety of animals, कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ की जलवायु होती है ये एक प्रकार से बहुत ज्यादा सुटेबल होती है और सपोर्टिंग होती है, जिसके कारण विविध प्रकार के जीव और जंतु यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. since the numbers are large there is since the numbers are large there is intense competition for food and shelter। ओ, ये तो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक संख्या में जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इनके बीच में भी कंपटीशन होता है, एक प्रतियोगी भावना होती है। इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर, यानी भोजन और छाया निवास के लिए एक दूसरे से कंपटीशन होता है, क्योंकि कम प्लेस में बहुत ज्यादा लोग या बहुत ज्यादा जीव जंतु पाए जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है देखते हैं। मेनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं, जंतु होते हैं वो पेड़ों पे रहते हैं। जैसे रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन व्हिच इट लिव्स। ओ, रेड आइड फ्रॉग यानी लाल आंखों वाला एक मेढक होता है, डेवलप्ड स्टिकी पैड्स, और इसके जो पैड होते हैं यानी पंजे जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, यानी पकड़ने पे चिपक जाते हैं, किसी चीज को पकड़ता है तो चिपक जाते हैं वहां पे। ऑन द इट्स इसके पैरों में होता है ऐसा स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट डे आपको अभी 1 मिनट ही रिमेंस रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट डे इन डीप और इन डिटेल जो भी डाउट्स रह गया है, ठीक है, आज मुझे लग रहा है उतने अच्छे से मैं आप लोगों को अंडरस्टूड नहीं करा सका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डे जो प्रॉब्लम्स होंगे या जो भी डाउट्स होंगे क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड बाय एवरीवन। इसको रिवाइज कर लेना आप लोग नेक्स्ट